इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुस्सुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयीना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। बारकल्लाहु लना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हमें पैदा फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन किराम, हम और आप ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में से गुज़र रहे हैं। इन 10 दिनों में बिल इत्तिफ़ाक़ 10वीं तारीख़ सबसे अफ़ज़ल दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक है, क्योंकि इस दिन मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक इंतहाई अज़ीमुश्शान इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब हासिल करने के लिए अंजाम देते हैं। क़ुरबानी इंसान बल्कि मुसलमान की पाकीज़गी, उसकी तहारत, उसकी लिल्लाहियत की सबसे अज़ीम मिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी अदा कीजिए। बाद सलफ़ कहते हैं कि यहाँ नमाज़ पढ़ने से मुराद यानी ईद की नमाज़, बकरा ईद की नमाज़ है। क़ुरबानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों का शिआर कहा है। शिआर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अलामत जिसका इजहार किया जाए, एक ऐसी अलामत जिससे किसी कौम की पहचान हो।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में जिन इबादतों को बतौर शिआर मुकर्रर फरमाया है उनमें से एक अहम इबादत कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की शआइर की ताज़ीम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को तक़वा से मामूर कर देता है, यानी उसके दिल को पाक व साफ़ कर देता है। कुर्बानी की अहमियत मुसलमानों की ज़िंदगी में इसलिए भी अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन इस अज़ीम इबादत की अदा करने की ताकीद फ़रमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ीम इबादत को अदा फ़रमाया और मुसलमानों को भी हस्ब इस्तिताअत इसे अदा करने की हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सिही व मन ज़बह बअद अस्सलाति फ़इन्नहु तम्म नुसुकुहु व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, कि जो शख्स नमाज से पहले, नमाज ख़त्म होने से पहले अगर कुर्बानी अदा कर ले तो उसने दरअसल अपने लिए कुर्बानी किया, उसने सुन्नत अदा नहीं किया, बल्कि सुन्नत की अदायगी उस वक्त होगी जब हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नमाज के बाद, खुतबा के अख्तिताम के बाद हम इस कुर्बानी को अदा करें। और जिसने ऐसा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक के उसने इस रुकन को अदा कर दिया, इस नुसुक को अदा कर दिया और मुसलमानों की सुन्नत को उसने पा लिया। इस हदीस के अंदर गौर करने की जो एक अहम बात है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले कुर्बानी करने को कुर्बानी नहीं माना। इससे ये नतीजा हमें मिलता है कि अगर हम और आप अपनी नीयत में अगर साफ़ हों, हमारे नीयत में इखलास हो, हमने अच्छा काम का इरादा करके हमने कोई अंजाम दिया हो, लेकिन वो काम अगर सुन्नत के मुखालिफ हो, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल उसमें ना मिलती हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ वो अमल हो रहा हो, तो वो अमल मकबूल नहीं। लिहाजा हमारे मुआशरे में इस तरह के कुर्बानी के अलावा बहुत सारी ऐसी अजीम इबादतें लोग अंजाम देते हैं सिर्फ़ इस गुमान में, इस उम्मीद में कि ये इबादत तो अच्छी है, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं, हमारी नीयत भी साफ़ है। लेकिन हमारा कहना ये है आपकी नीयत साफ़ है, आपने अच्छे इरादे से ये काम अंजाम फरमाया, लेकिन क्योंकि ये काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ नहीं है, इसलिए ये काम दुरुस्त नहीं है। इसलिए सुन्नत की जब तक मुवाफ़क़त ना हो किसी अमल में, वो अमल उस वक्त तक मकबूल नहीं। लिहाजा अमल की मकबूलियत के लिए ज़रूरी है कि आपके अमल के अंदर इखलास हो, लिल्लाहियत हो, उसके अंदर रिया व नुमूद ना हो और सुन्नत की मुवाफ़क़त हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप अपनी क़ुरबानी को अंजाम देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बयान फरमाया है कि किस तरह हमें क़ुरबानी अंजाम देना है, हमारे जानवर के क्या सिफ़ात होने चाहिए, या जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसके अंदर क्या किन आदाब को मलहूज़ रखना ज़रूरी है, वो जानना बहुत अहम है। अव्वलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को एक मुस्तती के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसके पास इस्तिताअत हो वो कुर्बानी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ऐसा शख्स अगर कुर्बानी अगर ना करे फ़लयअतज़िल मुसल्लाना, कि वो हमारे ईदगाह से या हमारे नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग थलग हो जाए, दूर हो जाए। यानी अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दिया है तो आप इस अज़ीम इबादत को बजा लाइए, और जब आपने इरादा कर रखा है कि हम इस अज़ीम इबादत को बजा लाएंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अहकाम को जानें, उसे सीखें कि किस तरह हमें कुर्बानी जैसी अज़ीम इबादत को अदा करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपनी नीयत को साफ़ रखना है। आप ये काम जो कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करने के लिए कर रहे हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपके गोश्त की,
आपके खून की जो आप जानवर के लिए बहा रहे हैं उसकी बिल्कुल क़त्अन ज़रूरत नहीं, ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये तमाम चीज़ें पहुँचती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो चीज़ मकसूद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक अहम है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर देखना चाहता है, वो आपके इखलास को देखना चाहता है, आपके तक़वा को देखना चाहता है, आपकी लिल्लाहियत को देखना चाहता है कि आप इस अमल को अदा करने में कितने सादिक और सच्चे हैं। जब इस मरहले से आप गुज़र गए तो अब आपके ऊपर ज़रूरी है कि जब आप जानवर ख़रीदने जाएं तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप कुछ सिफ़ात को, कुछ अहम बातों को अपने जहन में रखें कि किन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, समानियत अज़वाज मिनल बअनी इस्नैन व मिनल मअद इस्नैन वक़ाल व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, कि आपको ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी के मुज़क्कर और मुअन्नस से आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जानवर की उम्र का लिहाज रखना है। ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि जानवर वही ज़बह होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अदा करने के लिए जो मुसिन्ना हो। मुसिन्ना का मतलब अहले इल्म कहते हैं जो दो दांता हो, यानी जिसके दूध के दांत गिर करके दोबारा उसके बाद के दांत उग गए हों। तो ये हर जानवर की उम्र के लिहाज से अलग अलग होता है। अगर आप ऊँट की अगर कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो देखा जाएगा कि वो ऊँट तकरीबन 5 साल की उम्र से 6 साल की उम्र में दाखिल हो गया। अगर आप गाय की कुर्बानी कर रहे हैं तो देखें कि वो गाय 2 साल की उम्र के बाद 3 साल की उम्र में दाखिल हो चुका हो। इसी तरह अगर आप बकरी अगर कुर्बानी कर रहे हैं या खस्सी अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके अंदर अहले इल्म लिखते हैं कि उस खस्सी उस वक्त 2 दांता होता है जब वो 1 साल की उम्र को या 12वें या 13वें महीने के अंदर वो दाखिल हो जाता है। ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना का मतलब ये है कि 2 दांत बिल्कुल निकल गए हों, कोई कमी ना रही हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ महज टूटा हो। इल्ला कि अगर कोई भेड़ अगर करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि भेड़ के बारे में कोई 6 महीने का भी अगर हो गया हो तो आप उसे अंजाम दे सकते हैं, उस पर कुर्बानी कर सकते हैं। इसके बाद एक अहम चीज़ ये है कि जब आप जानवर को देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जानवर के अंदर कुछ अहम ऐसी सिफ़ात है जिनको देख करके कुर्बानी करना चाहिए कि जानवर सेहतमंद हो, जानवर लहीम व शहीम हो, जानवर खूबसूरत हो। इस बातों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों को अपने राह में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान फरमाया है उसके बारे में हदीस में आता है कि ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनी अमलहैनी अक़रनैनी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जानवर, 2 मेंढे ज़बह फरमाए और वो 2 मेंढे चितकबरे थे, यानी देखने में बहुत ही भले और ख़ूबसूरत मालूम हो रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐब है, कुछ ख़राबियाँ जो जानवरों के अंदर पाई जाती हैं वो जानवर आपके कुर्बानी के अंदर ना पाई जानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्बउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही, कि 4 किस्म की सिफ़ात ऐसे हैं जिसका कुर्बानी के जानवर में पाया जाना सही नहीं। अगर ये सिफ़ात अगर पाई जाएँ कुर्बानी के जानवर के अंदर तो कुर्बानी मकबूल नहीं होगी, कुर्बानी सही नहीं होगी। पहली चीज़ क्या? अल-औराउ वल-बय्यिनु अवरुहा, कि ऐसा जानवर जिसकी आँख ना हो, जिसकी आँख ना हो। या आँख ना होने का एक मतलब तो ये है कि उसकी बिल्कुल आँख भींगा हो वो, और दूसरा मतलब उसका ये है कि वो नाबीना हो, उसे एक आँख से ही दिखाई देता हो। तो अगर ये सिफ़त अगर जानवर के अंदर पाई जा रही है तो ये जानवर मकबूल नहीं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मरीज़तुल बय्यिनु मरदुहा, कि इसी तरह वो जानवर जो मरीज़ हो, बीमार हो, लागर हो, जिसकी बीमारी बहुत वाज़े हो, अगर इस तरह की सिफ़त अगर किसी जानवर के अंदर पाई जा रही है तो वो जानवर भी मकबूल नहीं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-अरजाउ अल-बय्यिनु अरजुहा, इसी तरह अगर वो जानवर लंगड़ा है और उसके लंगड़ेपन की सिफ़त बिल्कुल वाज़े है तो ये जानवर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुर्बानी में मकबूल नहीं। वल कसीरतुल्लती ला तुल्क़ी, आखिरी सिफ़त ये कि जानवर इंतहाई लागर हो, उसके हड्डियों में जान ना हो, उसका चलना फिरना दुश्वार हो। तो ये तमाम सिफ़ात अगर जानवर के अंदर पाए जा रहे हैं तो उन जानवरों की कुर्बानी करने से हमें बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जानवर कुर्बानी के लिए मकबूल नहीं।
और ये सिर्फ यही 4 सिफत नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल के तौर पर बता दिया गया है। इसलिए अहले इल्म इस बाब में एक कायदा बयान करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बीमारी जो जानवर के गोश्त को ख़राब करता हो, अगर ऐसी कोई भी बीमारी अगर उसको लाहिक है तो उस जानवर को कुर्बानी करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी जानवर के दांत ना हो, तो अगर उसका दांत नहीं होगा तो वो कम खाएगा, और कम खाने पर उसके जिस्म पर गोश्त कम होगा। इसलिए इन तमाम बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मकरूह का दर्जा रखती हैं कि एहतमाम तो इस बात का होना चाहिए कि कुर्बानी तमाम तरह के अयूब से पाक व साफ़ हो, लेकिन अगर कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें अगर पाई जाएं और मजबूरी की हालत हो तो आदमी इस तरह के जानवर को कुर्बान कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी के सिंग में कोई मसला हो, किसी के कान में अगर कोई मसला हो, तो अगर सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये जानवर हम ना करें, लेकिन बअम्र मजबूरी हम इस तरह के जानवर कर सकते हैं, बअम्र मजबूरी। इसी तरह जानवर के मुतालिक एक अहम चीज़ जिसे जानना बहुत अहम है, वो ये है कि हम जानवरों में बाज़ जानवरों के अंदर हम लोगों को शरीक कर सकते हैं। बाज़ जानवर में एक ही आदमी शरीक हो सकता है, एक ही आदमी हिस्सादार बन सकता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए उसमें बहुत सारे लोगों की शिरकत को जायज़ करार दिया है। जैसे गाय के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं, और ऊँट के अंदर भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं। तो शिरकत के बाब में एक अहम बात याद रखनी चाहिए, और बिलखुसूस बकरी और भेड़ के मामले में, कि अगर आप एक बकरी एक भेड़ अगर आप अंजाम दे रहे हैं कुर्बानी के लिए, तो ये आपके तमाम घर वालों के लिए काफ़ी है। लेकिन उस घर के बारे में ये अहम चीज़ होनी चाहिए कि उस घर के गार्जियन उस कुर्बानी को करें। अगर उस घर में अगर बेटे हैं और वो बेटे तमाम अलग हैं, अपने गार्जियनशिप बेटे के हाथों में है, तो हर बेटे को चाहिए कि वो खुद कुर्बानी करे। उनके बड़े गार्जियन की कुर्बानी उनके लिए काफ़ी नहीं होगी, उन्हें अपने तौर पर कुर्बानी करना होगा। ये एक अहम बात हुई। उसके बाद एक अहम चीज़ है कि कुर्बानी के वक्त के मुताल्लिक, एक तो इसकी इब्तिदा का वक्त है कि कुर्बानी का वक्त शुरू कब होता है। जैसा कि मैंने बताया कि नमाज़ पढ़ने के बाद मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फ़इन्नमा फ़ल्यज़्बिह शातन मकानहा, अगर किसी ने नमाज से पहले अगर ज़बह कर लिया है तो उसकी कुर्बानी क़तअन मकबूल नहीं। उसको चाहिए अगर कुर्बानी अगर करना चाहता है तो नए सिरे से जानवर लाए और ज़बह करे। तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप जब कुर्बानी करें तो वक्त का ख़याल रखें कि वक्त शुरू कहाँ से होता है, कि वो है नमाज के बाद से, और इंतहा कहाँ है। इंतहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़बहुन, कि अय्याम तशरीक़ के तमाम दिन ज़बीहा के दिन हैं, आप इन दिनों में ज़बीहा कर सकते हैं। तो अय्याम तशरीक़ क्या है? अल्लाह के अहले इल्म कहते हैं अय्याम तशरीक़ का मतलब है ज़िलहिज्जा की 11वीं तारीख़, ज़िलहिज्जा की 12वीं तारीख़ और ज़िलहिज्जा की 13वीं तारीख़। तो इन ज़िलहिज्जा के 13वीं तारीख़ के सूरज गुरूब होने तक आप अगर कुर्बानी करना चाहें तो कुर्बानी कर सकते हैं। ये वो वक्त है जिसके अंदर आप अपने कुर्बानी को अंजाम दे सकते हैं। अगर किसी को अगर कोशिश ये करनी चाहिए कि कुर्बानी दिन में करें, अगर बसूरत मजबूरी अगर कोई रात में अगर किसी को अगर मौका मिलता है तो अगर रात में भी अगर कोई शख्स कुर्बानी कर दे तो इंशाअल्लाह उसकी कुर्बानी मकबूल होगी, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं। इसके साथ साथ कुछ अहम बातें कुर्बानी के आदाब के मुताल्लिक, जिसके बारे में हमसे और आपसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो रहमदिली का तकाज़ा करता है, जो शफ़क़त और मेहरबानी का आपसे मुतालबा करता है। तो लिहाजा और शफ़क़त और मेहरबानी का तकाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों से नहीं है, बल्कि दुनिया में हर मौजूद मखलूक के साथ है, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों। तो अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं, आपके तहवील में अगर जानवर है तो आप उसके साथ एहसान कीजिए। जब तक आपके तहवील में है उसके एहतमाम कीजिए, उसके सेहत का ख्याल रखिए, और जब उसे कुर्बानगाह में लेकर के जाएँ तो उसे राहत पहुँचाने का हर तरह का एहतमाम करें। इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै फ़इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़बह वलियुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलियुरिह ज़बीहतहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ के बारे में आपको ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है कि आप उसके साथ एहसान करें। तो ज़बीहा के बारे में एहसान ये है कि आप
जब अपने जानवर को ज़बह करें तो अच्छी तरह से ज़बह करें, अपने छुरी को तेज़ करें, तेज़ करके रखें और हर तरीके से बहर सूरत आप अपने जानवर को आराम पहुंचाने का एहतमाम करेंगे। तो आराम पहुंचाने का एहतमाम किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने छुरी को तेज़ कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर के सामने में छुरी तेज़ ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो तेज़ी से ज़बह करें, आहिस्ता से ज़बह ना करें कि उसे तकलीफ़ हो। इसी तरह जब आपने जानवर को ज़बह कर लिया और उसके शहरग उससे अलग कर दिया तो उसके चमड़े को फ़ौरन ना उतारें, उसके खून को ठंडा होने दें तब उतारें, ताकि उसके साथ नरमी हो, उसे राहत पहुँचे। तो ये पहला एहतमाम। इसी तरह आदाब के मुतालिक इस बात का भी एहतमाम है कि हम जानवर को ज़बह कैसे करेंगे। गाय के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया है कि आप इसे जमा कर सकते हैं, यानी इसको नहर भी कर सकते हैं, यानी इसे खड़े होने की हालत में भी कुर्बानी कर सकते हैं, और जैसे आम तौर पर खस्सी बकरी जिस तरह कुर्बानी करते हैं उस तरह कुर्बानी करें। लेकिन ऊँट पर नहर करेंगे और बकरी और खस्सी के अंदर उसे हम ज़बह करेंगे। इसी तरह आदाब के मुतालिक एक अहम चीज़ ये भी है कि हम ख़ुद से ज़बह करें। इस बात की कोशिश हो कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है वो ख़ुद से ज़बह करने का एहतमाम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबशतन अन नफ्सिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से ही ज़बह किया करते थे। बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा कराम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 से ज़ायद कुर्बानी अपने हाथों से किया। तो अगर आपके अंदर इस्तिताअत है, आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो एहतमाम करें कि ये कुर्बानी आप अपने हाथ से करें, और जो दुआ का एहतमाम है उस दुआ का एहतमाम करें। दुआ के अंदर अगर आपको लंबी दुआ याद नहीं है तो आप मुख्तसर दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, जिसके फ़र्द के साथ अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कह करके आप कुर्बानी को अंजाम दे सकें। या इसी तरह अगर आपको दुआ याद है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल। इस तरह आप अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर सकते हैं। इसके बाद एक अहम चीज़ ये है कि अगर आप कस्साब को कुर्बानी के गोश्त की बनाई के लिए अगर बुला रहे हैं तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये हुक्म दिया है कि अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला उअतियल जज़्ज़ारु मिनहा शैअन, कि आप कुर्बानी के गोश्त से कस्साब को उजरत के तौर पर कुछ ना दें। उजरत के तौर पर आपको अपने तौर पर उन्हें पैसा अदा करना है जो उनका उजरत होता है। कुर्बानी के गोश्त को उजरत का ज़रिया ना बनाएं, बतौर हदिया, बतौर एहसान आप कसाब को गोश्त दे सकते हैं, लेकिन उजरत के तौर पर इस बात का देने का एहतमाम ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया। जब ये तमाम मरहले गुजर गए तो अब मरहला आता है तक़सीम का। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि आपको कुर्बानी के गोश्त के साथ 3 बातों का एहतमाम करना है। आप खुद खाएं, अपने रिश्तेदारों और क़राबतदारों को बतौर हदिया दें, और जो फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, उन्हें खिलाएं। और ये गोश्त देने और बांटते वक्त इस बात का एहतमाम करें कि उन्हें अच्छा गोश्त दें, उनकी ज़रूरत को पूरी करें। आप अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी से पहलू तय ना करें कि जो आपके मन में आए फ़ौरन अच्छा या बुरा आप उन्हें उठा करके दे दें। इस बात का एहतमाम करें कि गोश्त अच्छा हो जो उनकी ज़रूरत को पूरी करता हो, ना कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से पहलू तय कर रहे हैं। इसी तरह एक जानवर से मुताल्लिक़ एक अहम मसला कभी कभी पेश आ जाता है जिसे जानना बहुत अहम है। वो ये है कि अगर जानवर हमल से हो और कुर्बानी हुई और उसके पेट में बच्चा मिला, तो उस सिलसिले में हमें क्या करना है। तो इस बारे में मुख्तसरन ये बात समझ लें कि अगर बच्चा मिलेगा तो उसकी 2 हालत होगी, या तो वो मुर्दार मिलेगा या तो वो ज़िंदा मिलेगा। अगर वो ज़िंदा मिलेगा तो उसे हम ज़बह कर लेंगे, और अगर मुर्दार मिलेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्ना ज़कातहु ज़कात उम्मिही, कि अगर आपने उसकी माँ को ज़बह कर दिया है तो वही ज़बह उस बच्चे के लिए भी काफ़ी होगा। हाँ, अगर उसके खाने के बारे में आपको इख्तियार है, ज़रूरी नहीं है कि आप खाएं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया है, फ़कुलू इन शिअ्तुम, अगर आपको खाना है तो खाएं, या किसी को हदिया के तौर पर देना है, या जो खाते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये वो अहम बात है जिन्हें हम और आपको जानना कुर्बानी के मुतालिक बहुत अहम है। लेकिन कुछ अहम बातें जो बिलखुसूस जो हमारे जहन में गलती के तौर पर रच बस गई है, उसे कुर्बानी के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक कि हम बसा औक़ात माशरे में हमें ये बात देखने और सुनने को मिलती है कि लोग कुर्बानी करते वक्त अक़ीक़ा और कुर्बानी दोनों को जमा कर देते हैं, यानी एक जानवर के अंदर एक ही जानवर को कुर्बानी के लिए भी ज़बह कर रहे हैं और अक़ीक़ा के लिए भी ज़बह कर रहे हैं। ये गलती है। कुर्बानी एक अलग इबादत है, अक़ीक़ा एक अलग इबादत है। अक़ीक़ा करने का एक अलग मकसद है, कुर्बानी करने का एक अलग मकसद है। इसलिए अहले इल्म के मुताबिक राजिह कौल यही है कि आप अक़ीक़ा को और कुर्बानी को एक जानवर में जमा ना करें। ये अगर हमारे माशरे में ये बात अगर फैल रही है तो इस बात को रोकें और लोगों को समझाएं। दूसरी चीज़ ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना। बाज़ दफ़ा लोग मैयत की तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी तफसील है जिसे जानना अहम है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का दो मतलब है। एक मतलब ये है कि आप मैयत को जिंदों के साथ शरीक करके कुर्बानी करें, कि ये कुर्बानी मिसाल के तौर पर फ़लाने की तरफ से हुई और उस घर के तमाम घराने की तरफ से हुई, तो उस घराने के अंदर कुछ मुर्दार हैं, कुछ जो ऐसे शख्स हैं जो इंतकाल फरमा चुके हैं, जो कुछ ज़िंदे हैं। तो इस तरह आप मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ ज़िंदा अफराद भी शामिल हों और मुर्दार अफराद भी शामिल हों, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कि किसी ऐसे शख्स के बारे में हम कुर्बानी करें जो इंतकाल फरमा चुका हो, तो ऐसे शख्स के बारे में मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का कोई भी अमल साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल साबित है वो यही अमल साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मतियों की तरफ से ज़बीहा किया, और तमाम उम्मतियों की तरफ से ज़बीहा करने में दोनों बात शामिल है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इंतकाल फरमा चुके थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पैदा होने वाले थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो लिहाजा मैयत की तरफ से कुर्बानी को हम जिंदों के साथ जमा कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर हम उनको उनकी तरफ से कुर्बानी जैसी अजीम इबादत नहीं कर सकते, सिर्फ़ इसलिए कि इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम से कोई अमल हमें नहीं मिलता। और हमारा मनहज ये है कि हम अमल करने के लिए, किसी हुक्म पर चलने के लिए हम दलील के तौर पर सहाबा के अमल को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को देखते हैं। इसी तरह एक आखिरी बात और वो ये कि एक जानवर, जैसा कि पहले भी बात गुजर चुकी, कि अगर कोई इस्तिताअत अगर किसी के पास अगर ज़्यादा नहीं है, अगर कोई एक जानवर भी अगर ज़बीहा करता है तो वो एक जानवर तमाम घर के अफराद के लिए काफ़ी व शाफ़ी है। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस अज़ीम इबादत को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी इबादतों की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि इख़्वानिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अख़्ज़िल अअदाअल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अदल्लु व अतम्मु व अकबर।